हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग का स्वागत करती हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज ना सुबह सुबह ही हैसल हो गया घर में। कल मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया था तो मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था। मुझे लगा कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है चार्जर में। थोड़ा मैंने सोचा रात भर में चार्ज हो जाएगा, बट चार्ज नहीं हुआ। तो सुबह सुबह ही ना मुझे लिली को स्कूल ड्रॉप करने के बाद भागना पड़ा दुकान। और यहाँ ना आसपास कुछ मिलता भी नहीं है, तो ये मैं एक चार्जर लेकर आई हूँ। और ये 18 वॉट का चार्जर है। अब देखती हूँ इसे क्या चार्ज होता है। और ये मुझे काफ़ी महंगा पड़ा। तो ये 1000 रुपीज़ का मुझे चार्जर पड़ा है। और अभी मैं इसको चार्जिंग करने जाऊंगी, साथ में दूध भी लेके आई हूँ। तो आज सुबह सुबह ही मेरी दौड़ लग गई है। क्या कर रही हो? यहाँ पे जैस्मिन ना आटे के साथ खेल रही है। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ना ये थोड़ी देर अपने आप में बिजी रहती है, कुछ ना कुछ बनाते रहती है। और इसको लगता है ना मम्मा जैसे रोटी बना लेती है तो ये भी फटाफट वैसे रोटी बना लेगी। तो यहाँ पे ये वही ट्राई कर रही है। और मेरे लिए भी अच्छा होता है, मैं थोड़ी बहुत ना अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे जब तक ये खेल रही है, मैंने जो दूध गर्म किया था उसको ना ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको ला के दे दूँगी ताकि ये पी ले और थोड़ी देर इसका पेट भी भरा रहे। यहाँ मैं रूम में आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। ये काम मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है और मुझे लगता है दिन भर का ये सबसे टाइम टेकिंग काम होता है। और जो ये कपड़े फ़ोल्ड करना है ना, ये मुझे बहुत बेकार काम लगता है। कब जब मेरे हस्बैंड कभी रहते हैं तो मैं उनको ये काम पकड़ा देती हूँ, क्योंकि ये काम मेरे को बहुत ही बोरिंग लगता है, बैठ के कपड़े फ़ोल्ड करो। और मेरे से तो कपड़े भी उतने अच्छे से फ़ोल्ड नहीं होते, मैं तो जैसे-तैसे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं सबके कपड़े सेग्रीगेट कर रही हूँ, छोटी वाले के अलग कर रही हूँ, बड़ी वाले के अलग कर रही हूँ और अपने अलग कर रही हूँ। ये बोरिंग काम लगता है मुझे। जब बहुत मैं फ्री रहती हूँ ना तब ये करती हूँ, लेकिन क्या है ना कि ये कपड़े ऐसे बेड पे फैले रहते हैं तो बेड भी इंगेज रहता है। तो यहाँ पे मैं सारा ना कपड़ा एक-एक करके सब फ़ोल्ड कर दूँगी यहाँ पे, और जिसके जहाँ है ना वो ड्रॉअर में भी रख दूँगी। ये इतना बोरिंग काम है, मुझे लगता है ये सबसे बोरिंग काम होता है ना, यही है वो। यहाँ मैं जैस्मिन को नहला के ले आई हूँ। ये करीबन दिन भर में ना 6 से 7 बार नहाती है और इसे नहाने में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं इसको नहला के ले आई हूँ। इसके कपड़े भी ना, इसके भी बहुत नखरे हैं, मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे वो नहीं पहनना है। तो ये 3-4 बार कपड़े चॉइस करने के बाद ना ये अपने कपड़े पहनती है। नंगू में आ जाएगी, नंगू में आ जाएगा। दीदी गुस्सा करेगी ना, दीदी का फ्रॉक पहनेगी। यहाँ मैंने जैस्मिन के पसंद के कपड़े पहना दिए और जितने भी कपड़े मैंने फ़ोल्ड करे थे ना वो धीरे-धीरे करके अलमीरा में रख दूँगी। और ये बड़ी वाली जो बेडशीट्स होती है ना, इनको सूखने में करीबन यहाँ पे 2 दिन लग जाता है। एक तो बारिश की प्रॉब्लम, और दूसरी बात ना यहाँ पे मेरे पास छोटा-सा स्टैंड है, तो ये स्टैंड में सूखने में ना कपड़े पूरे फैल के सूखते नहीं है तो टाइम लग जाता है। यहाँ पे बेड में से मुझे कुछ कपड़े निकालने थे, सो मेरे पास बहुत अलमीरा नहीं है, तो मैं ज़्यादातर ना सब चीज़ें ना बेड के अंदर रख देती हूँ जिससे मेरा घर ना फैला हुआ नहीं रहे। तो मुझे ऐसे कपड़े निकालने थे जो हल्की ठंड में ना काम आ सके, क्योंकि यहाँ सुबह और शाम की हल्की ठंड रहती है। इवन ना कि बच्चे भी स्कूल ना स्वेटशर्ट पहन के ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कपड़े देख रही हूँ जो हल्की ठंड में पहनी जा सके। तो यहाँ पे मुझे ना मेरी एक साड़ी मिल गई, उसका ब्लाउज़ मैं चेक करके देख रही हूँ कि मुझे आ रहा है कि नहीं। ब्लाउज़ तो नहीं आया, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी रख देते हैं। और यहाँ पे मैं दूसरा बैग भी चेक कर ले रही हूँ कि इसमें कुछ मिल जाए मुझे काम के कपड़े, तो यहाँ भी मुझे नहीं मिला। तो मेरे साथ कभी-कभी क्या होता है, मैं सामान रख के भी ना भूल जाती हूँ कि कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा है। तो ये मेरे साथ बहुत डबल-डबल काम हो जाता है, एक साथ ना बहुत सारा काम हो जाता है, ढूँढने में ही मुझे याद भी नहीं रहता मैंने कहाँ रख दिया है। तो मैं दोनों ड्रॉर ना चेक कर ले रही हूँ कि किस साइड रखा हुआ है। तो ख़ैर मुझे कुछ मिला नहीं, शायद दूसरी साइड रखा होगा या दूसरे बेड में रखा होगा। तो यहाँ पे मैं ना बेड अच्छे से सेट कर दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैस्मिन को, जहाँ मैं रहूँगी ना वहाँ पीछे-पीछे ये घूमती रहेगी। और ये पूरे मौके में रहती है कि जब मैं बेडशीट ठीक करूँ ना, तब ये आस-पास आके उछल-कूद मचाती रहे अपना। तो यहाँ पे मैंने ना अच्छे से बेडशीट लगा दी है और जो भी था सामान इसका, उसको अच्छे से मैंने सेट कर दिया। और आज तो जैस्मिन भी थोड़ी हेल्प कर रही थी कुशन लाने में। तो आप देख सकते हैं बेड पे कैसे घूमती रहेगी ये। मैंने सुबह ही वॉशिंग मशीन लगा दिया था तो कपड़े ना धुल चुके थे मशीन में, तो वही कपड़े लेके मैं स्टैंड पे आ गई हूँ। ऐसा लग रहा है धूप बहुत तेज़ है, बट ना धूप तेज़ नहीं आ रही है, हल्की ही धूप आ रही है बालकनी में। तो यहाँ मैं एक-एक कपड़े को ना अच्छे से झाड़-झाड़ के ना
स्टैंड पे डाल दूँगी। स्टैंड पे ना उतने मज़े से कपड़ा नहीं सूखता है जितने अच्छे से ना टंगने में सूखता है, उसकी बात ही अलग है। ये स्टैंड पे ना एक पे एक लेयर पड़ जाता है, तो बहुत टाइम लगता है इन कपड़ों को सूखने में। तो यहाँ पे जो बड़े कपड़े हैं उनको साइड-साइड में डाल देती हूँ और छोटे कपड़े तो फिर भी सूख जाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है। ये एक दिन में तो नहीं सूखते हैं, इनको करीबन डेढ़ दिन लग जाते हैं सूखने में। सो मैंने यहाँ पे अपना सारा काम फिनिश करके ब्रेकफ़ास्ट बना लिया था। ब्रेकफ़ास्ट में बनाया था स्प्राउटेड मूँग दाल चीला और उसके साथ धनिये की चटनी बनाई थी। तो यहाँ ना जैस्मिन भी ये चीला खाना बहुत पसंद करती है, तो ये भी आराम से चीला खा रही है और मैं जैस्मिन दोनों अपना-अपना ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय कर रहे हैं। और जैस्मिन अपने रूटीन की बड़ी पक्की है, खा पी के अपना सो गई वहीं सोफे पे, तो ज़्यादातर टाइम ना हमारा सोफे पे ही बीतता है। सो गाइस आज मेरे टारगेट पे है ये वाला चेस्टर। इस चेस्टर की बहुत बुरी हालत हो गई है। ये सब कुछ इसमें कॉम रखती थी, सब कुछ मैसअप हो गया है। ये ड्रॉर भी ऐसे हो गया है। इसमें सारा मैं मेकअप का सामान रखती हूँ, वो भी बिल्कुल। और टारगेट है ये वाला चेस्टर, तो ये दोनों चेस्टर मुझे करने हैं। सो गाइस दिवाली का तो बहुत सारा काम बाकी है और डेली के ही काम मेरे नहीं खत्म होते और ऊपर से दिवाली का काम है और डेकोरेशन भी है और देखती हूँ कैसे कैसे करूँगी। अभी तो मैं जाऊँगी लिली को लाना है। यहाँ पे मैंने ना बेलना चोकला भी अपना सूखने के लिए रख देती हूँ क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है, तो मुझे लगता है ऐसा ना हो कि फंगस लग जाए सब चीज़ों में। और ये वुडन है ना, तो मुझे थोड़ा रहता है कि चलो ये भी ड्राई हो जाएगा। सुबह तो काफ़ी धूप थी, फिर से बादल वैसे ही हो रहे हैं, तो अभी पता नहीं बारिश हो जाए, तो अभी कुछ पता नहीं है यहाँ का। दिवाली की सफाई का असर ना इन जो ये ग्रीन ग्रासेस है ना इन पे भी पड़ा है। इनकी भी आज कटिंग छटिंग हुई है, तो अभी तो थोड़ी सी कटिंग हुई है। उधर भी जो फायर एक्सटिंग्विशर का पाइप है ना वहाँ पे भी अच्छे से क्लीनिंग हुई है। अभी और इनकी कटिंग होगी, ओवरग्रो हो गए हैं ये, तो इन सब की भी अभी कटिंग होनी है। अभी चारों तरफ दिवाली की वाइब्स है सबके यहाँ, किसी को भी आजकल बात करने की फुर्सत नहीं है। सबको अपने अपने घर की सफाई। और यहाँ महाराष्ट्र में ना दिवाली के टाइम में ना बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ये लोग, स्नैक्स। तो सबको ये अपने काम में लगे पड़े हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। पार्क में भी कल गई थी मैं ना, तो कोई आ नहीं रहा था, तो सब दिवाली के वाइब्स में हैं और दिवाली की सफाई और दिवाली के काम ही सारे चल रहे हैं अभी तो। मैंने स्टार्ट कर दिया अपने प्लान ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे ना मैंने चेस्टर के जो सबसे नीचे वाले ड्रॉर हैं उनको मैंने सबसे पहले खाली करना शुरू किया है। इसमें से जितना भी सामान है ना एक-एक करके मैंने सारा खाली कर दिया है और इसको पहले तो मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने के बाद ना इसका जो सामान है वो तो मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रखूँ। बच्चे इतना ज़्यादा मेस अप कर देते हैं ना कि कोई भी चीज़ रखी हुई चीज़ ना पता ही नहीं होता है, ये वो सब इधर-उधर का मिक्स कर देते हैं, तो इतनी सारी पेपर्स इसके अंदर से निकली, ड्राइंग करके यहीं रख देना होता है, जो सामान होता है वो रखते हैं। यहाँ पे मैं एक-एक चीज़ ना, जो चीज़ भी थी उसको सेग्रीगेट करके रख रही हूँ, जो पेयर में है उनको पेयर में करके रख रही हूँ, अपनी ज्वेलरी अलग कर रही हूँ, बच्चों की ज्वेलरी अलग कर रही हूँ। लेकिन इन सब के बीच में ना मेरे से एक सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि मैं ये काम ना बच्चों के सामने लेकर बैठ गई। और जहाँ बच्चे आ जाए ना इनको ना अपनी चीज़ें दिखने लगती है, अपने काम की चीज़ें बीच में ही दिखने लगती है। तो बीच-बीच में आकर इन लोगों ने मुझे इतना डिस्टर्ब किया कि मैंने सोचा कि मैंने ना इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ कि मैं इनके सामने काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इनको भी कोई ना कोई चीज़ बीच में से ले जाना, बीच में से ले आना, देखना, समझना। तो जितना काम मैं कर नहीं पा रही हूँ ना, उससे ज़्यादा तो ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना नीचे वाला ही ड्रॉर ठीक कर रही हूँ और ये आप देख सकते हैं ना, जैस्मिन हो चाहे लिली हो, दोनों ही बीच में घुसकर जो मेरा काम है उसमें डिस्टर्बेंस करना, बीच-बीच में इनको डराना, धमकाना भी मेरा चलता रहता है। नहीं तो ये बच्चे ना कोई काम नहीं करने देंगे। तो ये मैंने नीचे वाला जो ड्रॉर था उसको अच्छे से सारा निकाल के सेग्रीगेट कर लिया और जो मेरी ज्वेलरी थी ना उसको सही से मैंने रख दिया। ये जो नवरात्रे हुए थे इसमें जो भी पहना था ना जैसे-तैसे ही सब सामान रख दिया था, काफ़ी हड़बड़ी में थी। तो अच्छा है दिवाली के टाइम में ना कुछ चीज़ें तो अच्छी भी हो जाती हैं।
कि आप ना एक तरीके से अच्छे से सफाई भी हो जाती है और तरीके से ना आप अपनी चीज़ों को जचा भी लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही फैली पड़ी रह जाएगी। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने ना ये चेस्टर में हाथ लगाया था और मुझे करना भी था ये काम। मैंने भी ना अपनी सारी ज्वेलरी पहन के ना ऐसे ही रख दी थी डब्बे में, तो अब मैं सारे जो ज्वेलरी है मेरी उसको प्लास्टिक के पैकेट में करके रख दे रही हूँ, जिससे ना ये खराब नहीं होगी, क्योंकि पता ही है ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ना काफ़ी महंगी होती है। और मेरे जो बैंगल्स हैं, बच्चों के बैंगल्स हैं, ये भी सब अलग-अलग करके रख दूँगी। यहाँ पे ना एक-एक चीज़ ना मतलब बच्चों ने के हाथ में लग गई है, जो उसको तोड़ के ना उसको किनारे ही कर दिया है। तो कुछ तो ऐसे सेट भी निकले जिसके ना कुछ न कुछ टूटा हुआ है, कुछ न कुछ निकला हुआ है। तो इनके काम इसी तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे ना मेरी पूरी बहुत टाइम लग गया मुझे यही चेस्टर और ड्रॉवर क्लीन करने में। सो मैंने क्या मैंने ये वाला अरेंज कर दिया है बिल्कुल। और ये अभी खाली है, अभी इसको करूँगी कल। अब जो मेन है ना वो ये है, इसको ठीक करना है। ये अब कल करूँगी या परसों करूँगी जब बच्चे नहीं रहेंगे। और ये भी क्लीन कर दिया मैंने। सो अभी ना मैं काम करते करते थक गई हूँ, तो अभी मैं लेकर आई हूँ एक चॉकलेट और चॉकलेट खाएंगे। नहीं, मुझे तो ना चॉकलेट दे रही हूँ सबको, एक ही चॉकलेट में से सबको शेयर करेंगे, खाएंगे। ओह मुझे छोटा वाली चाहिए। सब वैसे ही है। मुझे दोनों मुझे। अच्छा लो खा के देखो, चलो इतना खाओ, खा के देखो। चॉकलेट खाओ बैठ के। अब नहीं है। सो मैंने यहाँ पे बालकनी में आ गई हूँ और यहाँ पे कपड़े ना ऑलमोस्ट सूख गए हैं। आज तो बारिश नहीं हुई थी, तो धूप ही थी, बट बीच में ऐसा लगा था कि बादल आने को है, लेकिन बादल नहीं आए थे। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े ना एक-एक करके उठा ले रही हूँ और जो हल्के-फुल्के जो गीले होते हैं ना, वो मैं फैन के नीचे रख देती हूँ, तो वो सूख जाते हैं। और यहाँ पे सारे कपड़े उठा के मैं स्टैंड को भी साइड में करके रख देती हूँ। आज के लिए तो मैंने बहुत सारा काम कर लिया था और काफ़ी थक भी गई थी, तो फिर मैं यहाँ पे क्लब हाउस चली गई कैरम बोर्ड खेलने के लिए। यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड ने खूब देर तक कैरम बोर्ड खेला और खूब हा हा ही ही किया, खूब मस्ती करी। तो ना अगर आप इस तरह से खेल लो अपनी मनपसंद का, थकान उतर जाती है। यहाँ से मेरे बालकनी के बाहर से ना कुछ लोग पटाखे जला रहे थे, तो बिल्कुल दिवाली वाली वाइब्स आ चुकी है। सोसाइटी में भी लाइट लग चुकी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अब। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए बाय बाय।